पितामह के अंदर अंधकार क्यों था? दोस्तों, विदुर ने पितामह से पूछा, इतना अंधकार क्यों है ताश्री? पितामह ने कहा, आओ विदुर आओ, क्या इस युग में लंबी आयु का आशीर्वाद लेना चाहोगे पुत्र? विदुर ने कहा, बड़ों से आशीर्वाद मिले या पाप प्रणाम करके स्वीकार करना छोटों का कर्तव्य है, किंतु आपके कक्ष में अंधकार क्यों है ताश्री? पितामह ने कहा, ये मेरे भीतर का अंधकार है पुत्र, जो बाहर छलक रहा है। मेरे निकट आया करो पुत्र, नहीं तो ये अंधकार मेरा तुम्हारे श्वेत विचारों को काला कर देगा। तुम हस्तिनापुर के वर्तमान के रखवाले हो विदुर, उसकी रक्षा करो, उसकी सहायता करो। उसकी विदुर ने कहा, जिस वर्तमान का सूर्य अस्त होने वाला हो ताश्री, उसकी रक्षा, उसकी सहायता। पितामह ने कहा, इतने निर्दयी शब्द का प्रयोग ना करो पुत्र, इस सूर्य को डूबने से रोको। जिस सूर्य को तैरना ना आता हो ताश्री, वो इतने गहरे पानी में उतरा ही क्यों? मैंने तो उसे अंधकार के उस अथाह सागर में उतरने से रोकने के लिए ही प्रयत्न किए, किंतु क्या करूं? पितामह ने कहा, मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ पुत्र कि तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम यह कहते कहते रुक गए थे कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, किंतु मैं ही बिछड़ गया। कभी कभी व्यक्ति अपने विवशता को ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। तुम्हारी दृष्टिकोण में मेरी भूल यही है, पर आधा सत्य है। पूरा सत्य तो यह है कि उस दूत क्रीड़ा में मैं भी दांव पर दांव लगाए जा रहा था। मेरी अभिलाषा दांव पर लगी हुई थी कि कदाचित युधिष्ठिर अगला दांव जीत ही ले। मैं जानता था कि शकुनी धूर्त है, फिर भी युधिष्ठिर वह दांव जीत लेता तो हस्तिनापुर से शकुनी का श्राप सदा सदा के लिए खत्म हो जाता। तुम्हारे अतिरिक्त थोड़ा या बहुत दोष सभी का है, इसलिए तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि विदुर, हस्तिनापुर को बचा लो। भरतवंश आज लहू के जिस सागर के तट पर आज खड़ा हुआ है, वह सागर बहुत गहरा है, अथाह है। हमारे सारे जीवन मूल, हमारे सारे परंपराएं डूब जाएंगी लहू की इस सागर में। इसे बचाने का प्रयत्न करो पुत्र, क्योंकि तुम भी इस परंपरा का एक अंश हो। जाओ और धृतराष्ट्र कहो कि पांडवों के वनवास का कल 13वां दिन है, और शास्त्रों के अनुसार 13वें दिन किसी विशेष परिस्थितियों में 13वें वर्ष के बराबर गिन दिया जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा, जाओ और यदि यह सोया हुआ हो तो उसे उठाओ और उससे कहो कि वह पांडवों को वापस बुला ले। विदुर ने कहा, परंतु यदि दुर्योधन आपकी बात ना माने तो? पितामह ने कहा, मेरी निष्ठा युवराज के प्रति नहीं है विदुर, मेरी निष्ठा महाराज के प्रति है। यदि उसने महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं उसे राजद्रोह मानूंगा, मैं उसे कड़ा से कड़ा दंड दूंगा। पितामह ने कहा, मैं बड़ा हूँ, धृतराष्ट्र के साथ हठ भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो अधिकार मिला हुआ है, इसलिए जाओ पुत्र जाओ, जाकर धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करो पुत्र। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।